हम तो आपसे शांतिपूर्वक आपसे बात रखने आए थे, लेकिन आपने मारा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस भी उन्होंने मारा, इनके कौन कौन समर्थक थे, सारी वीडियोज है मेरे पास। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ संजीव झा जी, दिल्ली के बस मार्शलों के घर पे आप जाओगे वोट मांगने के लिए तो सोच समझ के जाना। आज हम इनकी असली सच्चाई, असली हकीकत बताना चाहते हैं। एक मंदिर का पुजारी है, उसके लिए 18,000 रुपए का इन्होंने अलाउंस कर दिया है। अरे हम तो रोजगार कर रहे थे, हम तो नौकरियां कर रहे थे, हम तो वही मांग रहे हैं तुमसे। उन्होंने गिरबान पकड़ी समर्थकों ने, और एक ने हाथ चलाया और तीसरे ने गाली बकी। गाली इतनी अपशब्द बकी कि वो गाली में मीडिया में बता नहीं सकता। आप लोग समझदार हो, समझ जाइए। तो ये सारी दोनों पार्टियां मिलके हमारे साथ शोषण करती आ रही हैं और अभी भी कर रही हैं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी में विधायक संजीव झा के निवास स्थान पर। कहीं से पता चला कि कुछ डीटीसी मार्शल्स हैं कि उनको लगातार जो पिछले कई महीनों से बेरोजगार घूम रहे हैं। जिन सरकार ने रोज़गार दी ने उन्हीं सरकार ने आज इनसे रोज़गार छीन भी लिए इनकी। ऐसे में जब ये लोग 29 तारीख को संजीव झा से मिलने पहुँचे तो संजीव झा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके साथ बदतमीज़ी भी की गई, जिसके बाद से इन्हें आज का आश्वासन दिया गया था इनसे मिलेंगे, इनकी जो समस्या है वो सुनकर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी तक पहुंचाएंगे। पर क्या बातचीत हुई वो जानते हैं इनसे। अभी जो आप लोग के साथ कल हुआ, पहले वो बताइए क्या हुआ था कल। सर, आज हम इनकी असली सच्चाई, असली हकीकत बताना चाहते हैं। कल ये हमारे झड़ौदा में, मैं भी झड़ौदा से हूँ बुराड़ी विधानसभा से, तो हमने कि हमारे द्वार आ रहे हैं तो हम दो बात कर ही लेते हैं, वैसे समय नहीं देते हैं मिलने का। अब हम पैदल मार्च ये करने आ रहे थे वहाँ जनता के बीच में, तो उसी दौरान हमने अपने कॉलोनी के जो बस मार्शल थे अपने साथ के थे जी, जिस कॉलोनी में ये आए थे वहाँ के बस मार्शल हमने एकत्रित किए। हमने रोजगार पे बात करना चाह रहे थे जी, क्योंकि पिछले 14-15 महीने से ना तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने मुलाकात की जी, ना उनके मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसीलिए हम इनसे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि हमने वोट इनको दिया है जी। बुराड़ी में सबसे ज़्यादा वोटों से, लाखों वोटों से चुन के इनको बिठाया था। क्या इसीलिए थोड़ी बिठाया था कि आप जनता से सवालों पे बचोगे, सवालों से जनता के जी। जब हमने सवाल जवाब किया कि आपके मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं मुलाकात क्यों नहीं करना चाहते बस मार्शलों से, लेकिन उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं दिया। बोले ऑफिस पे आ जाओ। अब हम ऑफिस पे आज का टाइम दिया था जी। उस समय तो इन्होंने धक्का मुक्की मारपीट करवा दी अपने समर्थकों से। वहाँ कल आप लोगों के साथ मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट हुई है वहाँ, धक्का मुक्की, हमारे साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी भी दी इनके समर्थकों ने जी। ये बोले पैदल मार्च कर रहे हैं हम जी। अब हम इनके ऑफिस पे आए, यहाँ बुराड़ी ऑफिस है इनका, वहाँ ये सुबह से पहुँचे नहीं पहुँचे, हम 11-12 बजे से वहाँ देख रहे हैं, वहाँ उधर नहीं है। फिर हम इधर आए घर पे, इनके घर पे भी नहीं है। फिर हम घर पे बैठे, इनके भाई ने बोला कि ऐसे ही बस मार्शल के मुद्दे से नहीं मिलेंगे, ये पेंशन के मुद्दे से मिलेंगे। हमने पेंशन, ये भाई बोला पेंशन के लिए आए हम संपर्क में बातचीत करने, तो उन्होंने घुसने का दिया। अगर बस मार्शल का नाम बता देते तो वो घर में भी प्रवेश नहीं करने दें। आराम से बैठे थे। संजीव झा जी अभी आए, गाड़ी खड़ी हुई है जी। हम ऊपर बैठे थे, संजीव झा आके दरवाजे से देखे हाँ बस मार्शल है ये जी, और वो अंदर वापस घुस गए घर में। तो ये है, वापस अंदर घर में गेट में घुस गए। उनके जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, वो आए, जो समर्थक हैं वो आए कि यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपसे, वो आप ऑफिस में जाइए। बताइए, घर आए मेहमान को ऐसे बेइज्जती करके भगा रहे हो तुम। 2 मिनट मिलने का समय नहीं तुम्हारे पास। बस मार्शल से बचना चाहते हो उस मुद्दे से जी। क्यों बच रहे हो आप? जहाँ एक तरफ महिलाओं को 21 रुपये देने का वादा किया जा रहा है, ऑटो वालों के लिए नए नए सौगात लेकर आ रहे हैं, और अब मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने का दावा भी किया गया है आज। तो पर इन सब चीज़ करने के बावजूद भी बस मार्शल्स का रोज़गार वापस क्यों नहीं किया जा रहा, क्या लगता है इसमें आपको? क्योंकि बस मार्शलों के लिए इनके पास पैसा नहीं है जी, क्योंकि वो लोग अपनी ईमानदारी से नौकरियां कर रहे थे जी। और जो 14 महीने से लगातार, अभी की बात नहीं है, शुरुआत में हम लोग 6 महीने लगातार
सचिवालय के सामने बैठे इनके सारे नेता मंत्री आते थे वहाँ पर और देखते थे, कोई हमारे बीच में नहीं आता था। पूरी ठंड हमारे सर पे से निकल जाती थी और ये सुबह पुलिस वालों को भेजकर डिटेन कराते थे हम लोग के लिए। कभी बवाना थाने, कभी बुराड़ी थाने, कई बार हम लोग को डिटेन किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। काफ़ी टाइम तक हमने संघर्ष किया और आज भी चल रहा है। राजघाट पावर हाउस पर आज भी हमारे कुछ साथी हैं जो लगातार बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी सुध-बुध लेने के लिए कोई भी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों में से कोई भी आने को अब राजी नहीं है, क्योंकि दोनों को राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और वो सेकते आ रहे हैं, अभी भी सेक ही रहे हैं। कल जो घटना हुई हमारे साथियों के साथ में संजीव झा के ऑफिस पे, ये लोग अपनी बात रखने के लिए गए थे, बात करने के लिए गए थे, आगे क्या रास्ता निकल सकता है, आप हमारे साथ किस हद तक खड़े हो। अगर आप हमारे साथ खड़े हो तो आप हमारे साथ रोड पे आइए, केजरीवाल जी को रोड पे लेके आइए, हमारे साथ में प्रदर्शन करें। वो कहते हैं अगर हम उनके पास में जाते हैं, इनके पास में जाते हैं, उनके किसी भी नेता के पास में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आप कैसे साथ हो? बोलने से कोई साथ नहीं होता है। मैं भी कह दूँगा मैं आपके साथ हूँ, मैं कह दूँ मैं आपके साथ हूँ, मैं कल आपको वोट नहीं डालूंगा। मैं वोट डालूंगा तभी तो मैं आपके साथ हूँ। अगर मैं आपको वोट डालूंगा तभी तो मैं आपके साथ हूँ। मैं बोल दूँ मैं साथ हूँ आपके, तो वो कैसा साथ है? ऐसा साथ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आप आओ, अपने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को साथ में लेके रोड पे प्रदर्शन करो। आपको लगता है कि बीजेपी काम नहीं करती है, बीजेपी का एलजी काम नहीं करता है, हम आपके साथ में खड़े होंगे और जितने भी बस मार्शल हैं वो आपके पीछे रहेंगे, आप आगे रहना, ठीक है। एलजी कैसे काम नहीं करेगा? एलजी इतना बड़ा वो थोड़ी ना हो गया जो एलजी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या करते हो, जैसा कि हम 14 महीने में देखते हुए आ रहे हैं ना, हमें साफ दिख रहा है कि तुम दोनों पार्टियों की सारी मिली भगत है, ये साफ मिली भगत है। उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हें काम नहीं करना है, बस आप जाओ उनके पास में, हम जाएंगे इनके पास में और इन्हें दिलासा देते रहेंगे। ऐसे करके हमारा इलेक्शन निकल जाएगा, बात खत्म। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो पिस रही है वो मार्शल्स के रोजगारी का मुद्दा। पास में एक बात बताओ, पुजारी, ठीक है, एक मंदिर का पुजारी है, उसके लिए 18,000 रुपये का इन्होंने अलाउंस कर दिया है। अरे हम तो रोजगार कर रहे थे, हम तो नौकरियां कर रहे थे, हम तो वही मांग रहे हैं तुमसे, हैं? आप ये बेफालतू के झूठे जुमलाबाजी क्यों कर रहे हो? पहले आप उनको, जो लोग नौकरी कर रहे थे, पहले उनको रोज़गार दे दो ना, हम सपोर्ट करेंगे आपके लिए। आज हम लोग, आज कल जो इन लोगों के साथ में जो भी जैसा भी बर्ताव किया गया वो बहुत बेहद शर्मनाक था। आप एक बार मिलते, ठीक है, आप उनसे पूछते कि हाँ भाई आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो आप ये बोलो कि भाई कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ ना, हम बीजेपी को घेरेंगे, हम बीजेपी के जो नेता हैं उनको घेरेंगे, हम बीजेपी के जो एलजी साहब हैं उनको घेरेंगे, हम उनसे जवाब लेंगे। पर आप हमारे साथ तो चलो, हम अकेले तो लड़ नहीं सकते ना, हम तो लड़ रहे हैं ना, हमारी एलजी साहब सुनते हैं ना तुम सुनते हो, ठीक है। आप फ्रंट लाइन पे कुछ और दिखाते हो, लेकिन बैक साइड में कुछ और ही होता है, पर्दे के पीछे कुछ और ही होता है। तो ये सारी दोनों पार्टियाँ मिल के हमारे साथ शोषण करती आ रही हैं और अभी भी कर रही हैं। कल संजीव झा के ही लोगों ने कल बोला, संजीव झा जी ने कल इस मुकेश पाल को बोला कि मैं तुमसे कल घर पे मिलूँगा, घर पे आके मिलो। उन्होंने बोला, आज हम लोग घर पे आए इनसे, ठीक है। मैंने बोला, मेरे ही दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैं अगर ये बोलूँ मार्शल है तो ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि मार्शलों को ये बहुत आज गलत नज़रों से देखते हैं। तो हमने बोला कि चलो पेंशन के मुद्दे से मिलते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट का टाइम देते कि 10 मिनट में विधायक जी आपसे मिलने वाले हैं। मैं चलो ठीक है, मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, हम शांतिपूर्वक, ना यहाँ कोई हल्ला हुल्ला, ना कुछ दंगा फसाद, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं थी, ना हम कुछ करने आए थे। हम शांतिपूर्वक इनसे बात रखने के लिए आए थे, बात करने के लिए आए थे कि साहब आप बताइए कि अब हम कहाँ जाएँ। हमारे पास में अब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर हम बीजेपी के पास जाते हैं उधर से लात पड़ती है, तो हम तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास जाते हैं, तुम सीधा बीजेपी पे ब्लेम करते हो, बीजेपी तुम्हारे पे ब्लेम करती है। आखिर असली गुनहगार है कौन? जब आप दोनों ही रोज़गार देने की बात करते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम रोज़गार देना चाहते हैं, जब दोनों ही देना चाहते हो तो फिर रोक कौन रहा है? कोई तीसरी पार्टी दिल्ली चला रही है क्या? तो अभी हम लोग इनके पास में मिलने के लिए आए, ये गाड़ी खड़ी है, सबूत है इस बात का कि वो घर पर हैं, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ संजीव झा जी, दिल्ली के बस मार्शलों के घर पे आप जाओगे वोट मांगने के लिए तो सोच समझ के जाना, ठीक है। और ये चेहरा मेरा देख लो, मेरे घर पे आना, ठीक है। कोई भी बस मार्शल, आप ये मत जाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, किसी को झूठी दिलासा मत देना, ठीक है। कोई बस मार्शल तुम्हें वो नहीं देगा। और ये मत सोचना कि बस मार्शल को आप हल्के में ले रहे हो। बस मार्शल प्लस उसका परिवार, उसके रिलेशन
जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई भी आपको वोट नहीं डालेगा अगर इलेक्शन से पहले इनका इंतजाम आपने नहीं करा तो रोजगार का। कल जो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या उस दौरान आप भी थे वहाँ पर मौजूद? जी मैं बिल्कुल मौजूद था। फ्रंट पे हमारे मुकेश भाई थे, सेकंड पे मैं था। इन्होंने हाथ मिलाया, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा संजीव जी हमें आपसे बात करनी, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले कि आप घर पे आके हमसे मिलना। इतना बोलते ही वो आगे निकल गए। पीछे से उनके जो समर्थक थे, झूठ नहीं कहूँगा, इसी जैकेट में मेरे पे भी वीडियो पड़ी है, आपको मैं दिखाऊंगा चला करके। उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ी समर्थकों ने, और एक ने हाथ चलाया और तीसरे ने गाली बकी। गाली इतनी अपशब्द बकी कि वो गाली मैं मीडिया में बता नहीं सकता, आप लोग समझदार हो, समझ जाइए। उन्होंने गाली बकी और हमको तकरीबन 15 मिनट तक उस अपने समर्थकों के बीच में वो लोग हाथापाई करते रहे। पुलिस वाले उनको समझाते रहे लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मारा पीटी इतनी गंदी करी, शायद अगर सुबह सुबह का टाइम था, मैंने अगर जूते नहीं पहने होते तो उस बीच मेरी ठंड में उंगलियां भी कट गई होती। पर मैंने उनको फिर भी समझाया, मैंने कहा भाई हम बात करना है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे। तो उनके जो समर्थक थे, माँ की बहन की, मतलब आदर भाव से बात करके घसीटते रहे, वो आगे चलते रहे। हम डटे रहे, हम हटेंगे नहीं, हम बात करेंगे। लेकिन अगर पुलिस वाले उस समय वहाँ नहीं होते, उस समय शायद हमारा चेहरा सलामत नहीं होता। इस प्रकार से उन्होंने हाथ हम पे चलाए और गिरबान भी पकड़ी और माँ बहन की गाली बकी। फिर हमने ये भी कहा उनसे, चलो कोई बात नहीं, हम आपसे वहाँ मिल लेंगे। आप एक बात बताओ, आप इन गलियों में सर्वे कर रहे हो, रैली निकाल रहे हो, आप अपोजिट क्यों नहीं जाते? पूरी गार भरी है नाली की, रोडों पे पानी, आप उसमें सर्वे करो। छूटते क्या कहते हैं उनके समर्थक, ये रोड तेरे बाप ने बनाई। ये लैंग्वेज थी उनकी कि ये रोड तेरे बाप ने बनाई है। हम कहते हैं कब से, हाँ हमारे बाप ने बनाई, हमारे बाप टैक्स पे करते हैं, हमारे बाप ने रोड बनाई। लेकिन तुम्हें ये शोभा देता है बोलना? हम तो आपसे शांतिपूर्वक आपसे बात रखने आए थे, लेकिन आपने मारा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस भी उन्होंने मारा, इनके कौन कौन समर्थक थे, सारी वीडियोज़ है मेरे पास। लड़ाई यार, बदमाशी दिखा रहे हो तुम। क्या हुआ? मुकेश जी, क्या लगता है कि जो लगातार दिल्ली वासियों को सौगात दी जा रही है कि सड़कें बनाई जाएंगी, हर घर में स्वच्छ पानी आएगा, महिलाओं को 2100 रुपये, 18,000 रुपये पुजारियों को, पर ऐसे में आप लोगों के रोजगार के मुद्दे की जो है कोई राजनीतिक पार्टी फिलहाल में बात नहीं कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये सब जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं। एक वोट बैंक की एक गंदी राजनीति, इसी को तो कहते हैं हम गंदी राजनीति। जब समय वोट का आया तो इन्होंने अभी क्या किया है बुराड़ी के अंदर, संजीव झा जी ने मुकुंदपुर में अभी केजरीवाल जी को बुलाया था, वही सड़क बनवाई, वो भी लास्ट में जब विधानसभा का इलेक्शन आ गया ना सर पे। और अभी जड़ौदा में जो कल पदयात्रा की है, उसी गली पे की है जहाँ पे वो रोड बनवाई है 5 साल बाद, उससे पहले नहीं। तो आपको जनता की जब याद आती है जब इलेक्शन सर पे होता है। और अब आप ये झूठे वादे कर रहे हो कि 2100 रुपये मिलेंगे पुजारी को 18,000 रुपये मिलेंगे, और ऑटो वालों को ये स्कीम मिलेगी, ये नई नई योजनाएं तैयार होंगी ऑटो वालों के। लेकिन रोजगार पे क्या है आपका मुद्दा? रोजगार के विषय में क्या बात करते हो आप? रोजगार के विषय में क्यों मौनी चुप्पी साध रखी है आपने? दिल्ली में कहीं भी आप प्रचार कर रहे हो, रोजगार पे नहीं बोलते आप। अगर रोजगार पे नहीं बोलोगे तो हमारे परिवार कैसे चलेंगे? बीते दिनों जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पे बुराड़ी विधानसभा में आए थे तो उन्होंने कहा भी था ये चीज़, आप लोगों को आश्वासन दिया था कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो आप लोगों के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, पर क्या उसके बाद कुछ बात की उन्होंने? कोई बात नहीं की सर, आप तो साथ में देख रहे थे खड़े होके। जब हमने उन्हें शांतिपूर्वक अपनी येलो जैकेट दिखा के हमने कहा कि हम बस मार्शल हैं साहब, 14 महीने से परेशान हुए, पीड़ित हैं, बहुत लोग इसमें एक्सपायर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, माँ चली गई, बाप चला गया, बच्चे यतीम है, रोटी दाने दाने के लिए भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा ऊपर आ जाओ, मंच पे आ जाओ, माइक ले लो। संजीव झा जी, यही संजीव झा जी थे, ये गाड़ी खड़ी सामने अंदर है घर में, ये तानाशाह बन के ऐसे खड़े हो गए माना हम वहाँ मारपीट करने गए मंच पे, और उन्होंने
माइक नहीं ले मना किया, लाइव देख सकते हैं आप मीडिया के चैनलों में, सब में वो वाइट है, वो वीडियो है। उन्होंने हाथ पकड़ा संजीव जी ने केजरीवाल जी का और माइक देने से मना किया। क्यों? क्या चोरी किया आपने जो ऐसे कतरा रहे हो आप बस मार्शल के मुद्दे से? दो शब्द हमें भी बोलने लेते। आम आदमी से आप खास आदमी कब से हो गए? आम आदमी गरीब आदमी आपसे मिल रहा है तो आप खास आदमी हो? इतना रुपया पैसा तुमने अपने किला बनवाने में लगाया, शीश महल बनवाने में लगाया, जनता के हित में लगाया वो पैसा? नहीं लगाया। आज गलियां कूड़ेदान बनी पड़ी हैं, गलियों में पानी जब बरसता है बारिश का तो नाव चलाने जैसा हो जाता है उसमें। कौशिक एन्क्लेव देख लो, चाहे अमृत विहार देखो, चाहे हमारा इधर देख लो, पूरा प्रधान एन्क्लेव वगैरह सब अभी बुराड़ी का ही दिखा दीजिए। बुरा हाल चाल है। तो अब हमारे रोजगार पे तुम दो शब्द नहीं बोलते हो। अभी हम घर में बैठे थे, बैठे थे मिलने के लिए, संजीव जहाँ आए और हमें देखा गेट से और अंदर घुस गए, अपने समर्थक भेज दिया, बोले ऑफिस में जाओ। ऑफिस में सुबह से बैठे हैं जी। 10 मिनट का कब मिलोगे? 10 मिनट में ऑफिस। तो जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जो डीटीसी बस मार्शल्स पे चल रही है, ये आरोप राजनीति काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लगभग 14 महीने हो चुके हैं कि जो तमाम डीटीसी मार्शल्स हैं वो बेरोजगार इसी तरह से घूम रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट करके अपनी मांग रख रहे हैं। पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो दिल्ली की सत्ता पक्ष सरकार हो या फिर वो भाजपा की सरकार हो, कोई इनका जो मुद्दा है वो सुनने को तैयार नहीं है और कोई भी इनको जो सॉल्यूशन है वो देने को तैयार नहीं है। दावा ये भी है कि 29 तारीख को जो तमाम डीटीसी मार्शल्स हैं इनसे बात करने गए, मिलने गए, तो इनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।